सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज चलिए इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको एक वीडियो में समांतर माध्य है ज्ञात करना बताया था और दूसरी वीडियो मैंने माध्यक निकालना सिखाया था। तो वीडियो आपने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो उस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। बहुलक है वो सबसे सरल है ज्ञात करना, क्योंकि समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों में सबसे जो सरल चीज है वो बहुलक ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती और इसके मान भी जो निकालना है वो सिंपल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि बहुलक है वो किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। एक सिंपल जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता f का मान दिया होगा, और एक दूसरा क्वेश्चन जिसके अंदर हमें वर्ग अंतराल भी बनाना पड़ेगा और बारंबारता का मान भी हमें यानी कि f की जो सारणी है वो भी बनानी पड़ेगी। तो पहले हम सिंपल जो क्वेश्चन है उससे ये बहुलक निकालना सीखेंगे। तो आप वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सारणी ली है, सारणी के अंदर एक वर्ग अंतराल है और दूसरा f का मान है, यानी आपको प्रश्न के अंदर दो चीज जरूर मिलेगी, एक वर्ग अंतराल और दूसरा f का मान जिसको हम बारंबारता कहते हैं। अगर ये दोनों चीज प्रश्न में ना है, जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर बहुलक का, उसमें आपको इस तरह की सारणी जरूर मिलेगी। हो सकता है उस सारणी में आपको वर्ग अंतराल और f का मान ना मिले, तो वहां पर एक चीज मिलेगी कि यहाँ पर 10 से कम, 5 से कम, इस तरह से यहाँ से जैसे 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, इस तरह से लिखा होगा और नीचे यहाँ पर अलग कुछ अंक दिए होंगे जो f का मान नहीं होगा। अगर ऊपर वर्ग अंतराल नहीं है तो नीचे f का मान भी नहीं होगा। तो इस तरह की सारणी भी हो सकती है, वो हम सेकंड क्वेश्चन जो सरल करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन लिया है, जिसमें हमें इस तरह की सारणी दी गई, वर्ग अंतराल और f का मान हमें दिया गया होगा। तो इससे हम बहुलक निकालना सीखेंगे। देखिए, जब हमारे पास में f का मान हो और वर्ग अंतराल हो तो हम ये देखते हैं कि जो f का मान है जिसको हम बारंबारता कहते हैं, तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर 25। तो हम ये बात लिख देते हैं कि सबसे, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता इनमें कौन सी है? 25 है, सबसे बड़ी बारंबारता है ये। तो इसके सामने हम लिख देंगे कि 25 है वो सबसे बड़ी बारंबारता है। उस 25 के सामने जो बड़ी बारंबारता, उसके सामने वर्ग अंतराल कौन सा है? तो उसके सामने है 58 से लेके 61 तक। तो ये हो गया वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल कितना है? 58 से 61, ये इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूले की तरफ देखना है कि फॉर्मूले में हमें कौन से मान हैं वो निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, पहला L का मान, L क्या होता है? लोअर लिमिट, यानी जो वर्ग अंतराल है उसकी पहली संख्या वो हो जाएगा L का मान। तो L बराबर तो हम लिखेंगे 58, हमने L का मान ज्ञात कर लिया। उसके बाद आता है H ले लेते हैं। तो H का मान क्या होगा? H का मान होगा जो वर्ग अंतराल है 58 से 61, उसके बीच में अंतर कितना है? तो यहाँ पर अंतर है 3 का, वो लिख देंगे। उसके बाद में F1, F0, F2, ये तीन ही चीज इसके अंदर आप देख लीजिए, F0, F1, F2, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। तो F1, F0 और F2 इसका मान हम कहां से निकालेंगे? जो हमारी सबसे बड़ी बारंबारता होगी उसको हम F1 से लिख देंगे और उससे ऊपर वाली यानी उससे पीछे वाली उसको हम F0 कहेंगे, और उससे आगे वाले जो F1 है उससे आगे वाली जो बारंबारता है वो होगी F2। तो इस तरह से F0, F1, F2 इसका मान हमने निकाल लिया। अब हम फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो ये आ जाएगा Z बराबर L का मान कितना रखेंगे? 58 रखेंगे, और प्लस में F1 माइनस F0, तो F1 का मान है 25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 माइनस F0 का मान लिखेंगे 20, और इसके बट्टे में F1 का मान लिखेंगे, उसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो F1 का मान कितना है? 25 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 50, माइनस में F0 का मान 20 आ जाएगा यहाँ पर, और F2 का मान आ जाएगा 10, तो ये लिख देंगे, और इसके गुणा में हम H का मान लिख देंगे 3, ये लिख। तो इस तरह से हम फॉर्मूले में सभी मान रखेंगे और इसको सरल कर लेंगे। तो देखिए, सिंपल सरल करना, Z बराबर आ जाएगा 58 प्लस, इसको सरल कर देते हैं तो 25 माइनस 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, और गुणा में हो गया 3, और इसके बट्टे में इसको हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में 30 से 50 में कर देंगे तो पीछे आ जाएगा 20, तो बराबर में आ गया 58, और प्लस में ये आगे 15/20, 15/20
20। तो देखिए अब 15 में हम पहले 20 का भाग देंगे, उसके बाद में 58 को प्लस करेंगे, तो z का मान क्या आएगा, z बराबर 58 प्लस, अब इसमें भाग देंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.75। इसको हम दोनों को प्लस कर देंगे तो z बराबर ये आ जाएगा 58.75 या 7.5। तो इस तरह से हम बहुलक है वो ज्ञात करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमें मान चाहिए फॉर्मूले में रखने के लिए, वो मान हम कहां से लेके आएंगे, तो सबसे बड़ी जो बारंबारता होगी वो f1 का मान, उससे पहले वाला f0, उसके आगे वाला f2, 3 मान हमने निकाल लिए। अब जो बड़ी बारंबारता उसके सामने का वर्ग अंतराल लेना है। वर्ग अंतराल की जो पहली संख्या है वो हो जाएगा l का मान, और इनके बीच का अंतर है वो हो गया h का मान। तो बहुलक निकालना सबसे सिंपल है। अब ये हो गया हमारे पास में एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन, यानी कि जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिया गया होगा और f का मान है इसमें हमें दिया गया होगा। तो दोनों चीज हमें दी गई है, हमने इस यहाँ से बहुलक है वो ज्ञात कर लिया, यानी z का मान जिसको हम बहुलक ही कहते हैं z को, तो हमने वो ज्ञात कर लिया। अब मैं आपको एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ जिसके अंदर हमें वर्ग अंतराल यानी उसको वर्गीकृत सारणी में बदलना पड़ेगा। वर्गीकृत का मतलब हुआ जहां पर हमें एक वर्ग अंतराल भी बनाना पड़ेगा और अलग से सारणी बनानी पड़ेगी, और f का मान है वो भी हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए इस सारणी से हम बहुलक है वो निकालना सीखेंगे। तो ये दूसरे टाइप की सारणी है जिसके अंदर हमें वर्ग अंतराल नहीं दिया गया, और यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है वो भी f का मान यानी बारंबारता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक अलग सारणी बनाएंगे, उसके अंदर वर्ग अंतराल निकालेंगे और f यानी बारंबारता का मान है वो ज्ञात करेंगे, f की सारणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ये दिया गया 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो यहाँ पर तो वर्ग अंतराल है नहीं, तो यहाँ पर हम वर्ग अंतराल की एक सारणी बनाएंगे। और f का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो हमें छात्रों की संख्या दी गई है, ये संख्याओं को आप एक बार देखिए, 7, 21, 34, 46, 66 संख्या क्या हो रही है, ऊपर से बढ़ती जा रही है, और लास्ट में बड़ी से बड़ी संख्या है 100 वो दी गई है। तो यहाँ पर जो f का मान है वो कुछ इस तरह का नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से f है वो निकालेंगे, यानी बारंबारता की सारणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले हम निकालते हैं वर्ग अंतराल। तो आपको इस तरह से एक सारणी बना लेती है। अगर हमारे पास में वर्ग अंतराल की सारणी दी गई है और f का मान, f की सारणी यानी बारंबारता की सारणी दी गई है, तब तो हम अलग से सारणी बनाते नहीं है बहुलक में, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती अलग से सारणी बनाने की। अगर इस टाइप की सारणी है तो एक अलग सारणी हमें बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हम निकालेंगे एक तो वर्ग अंतराल और दूसरा निकालेंगे f का मान, जिसको हम कहेंगे बारंबारता, ये निकालेंगे। तो यहां से देखिए अब वर्ग अंतराल है वो कैसे बनाएंगे, तो 10 से कम, 20 से कम, यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, इनमें सभी में जो अंतर है वो 10 का अंतर है। तो हम 10 से कम कितना लिखें, 9, 8, 7, 6, 5 कितना लिखें, 10 से कम हम लिखेंगे 10 का अंतर लेते हुए, क्योंकि इनमें सभी में अंतर जो है वो 10 का है, डिफरेंस कितना है 10 का है। तो यहाँ पर हम 10 से कम लिखेंगे, मतलब 10 से कम कौन सी संख्या लिखेंगे, तो 10 का डिफरेंस देंगे। तो 10 से कम अगर 10 का डिफरेंस देंगे तो कहां चले जाएंगे, अंतर बीच में 10 का होना चाहिए सभी के, इनके बीच में अंतर 10 का है, तो 10 से कम संख्या वो लिखेंगे जिनके बीच में अंतर 10 का हो। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से हम लिखेंगे 10, 0 से और 10 इनके बीच में अंतर कितने का, 10 का है। उसके बाद में हम एक संख्या हमने लिख दी यानी वर्ग लिख दिया, उसके बाद में हमें 80 तक लिखना है, लास्ट संख्या कितनी है 80 है, 80 से कम। तो हम क्या करेंगे 0 से 10 लिख दिया, इनके बीच में अंतर 10 का है। उसके बाद में हम लिखेंगे 10 से 20, उसके बाद में लिखेंगे 20 से 30, उसके बाद में लिखेंगे 30 से 40, उसके बाद में लिखेंगे 40 से 50 हो जाएगा, और फिर 50 से 60 हो जाएगा, 60 से 70 हो जाएगा, और 70 से 80 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट यहाँ पर हमें 80 से कम दिया गया, यानी 80 तक ही लिखना है, 80 या 80 से कम ये होना चाहिए। तो इनमें आप सभी में अंतर देखिए 10 का है, इनमें भी अंतर 10 का है, 10, 20, 30, 40 इस तरह से सभी में अंतर कितने का है 10 का है। यहाँ पर भी हमने 10 का अंतर देते हुए एक वर्ग अंतराल बना लिया है। उसके बाद में हमें बनाना f का मान, f की यानी टेबल बनानी। f की टेबल कैसे बनाएंगे, जो छात्रों की संख्या दी गई है उससे हम f की टेबल बनाएंगे। ये जो संख्याएं लिखी गई है ये कुछ जो हम CF की सारणी बनाते हैं, जो मध्य निकालते हैं, उस तरह की ये सारणी बनी हुई है यहाँ पर। तो हमें देखिए 7, 21, 34, 46 संख्या बढ़ती जा रही है, तो CF जैसी सारणी बनी हुई है। लास्ट में ऐसी संख्या है कि देखने से ऐसा लगता है किसी यानी f का योग है वो यहाँ पर लास्ट दिया गया है हमें। तो इससे हम f का मान कैसे करें, पहली संख्या 7 है उसकी जगह हम 7 ही लिख देंगे, ये हो गया 7। चलिए आगे नेक्स्ट में क्या है, अब हम क्या करें f की टेबल बनाएंगे। तो पहली संख्या हमने 7 लिख दी, दूसरी में से पहले को माइनस करेंगे, दूसरी में से पहले को माइनस करेंगे, तो दूसरी संख्या 21 उसमें से माइनस कर देंगे 7, तो इसका आंसर है वो इसके आगे लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 14।
उसके बाद में तीसरी जो संख्या है 34, उसमें से 21 को माइनस करेंगे, यानी एक संख्या आगे लेके और पीछे वाले को माइनस करते जाएंगे। तो 7 लिखा, 21 में से 7 को माइनस कर दिया, 14 आया। 34 में से 21 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 34 माइनस 21, ये लिख देते हैं। तो बराबर में आ जाएगा 12, सॉरी 13 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 34 माइनस 21 करेंगे तो 13 आ गया। उसके बाद में 46 में से 34 को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 46 माइनस 34, तो ये आ जाएगा 12। उसके बाद में 66 माइनस 46 कर देंगे, तो ये आ गया 66 माइनस 46, यानी आगे की संख्या लेंगे और पीछे वाले को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 66 माइनस 46, तो ये आ जाएगा 20। उसके बाद में 77 माइनस 66 कर देंगे, तो ये आ गया 77 माइनस 66, पीछे आ जाएगा 11। उसके बाद में 92 माइनस 77 कर देंगे, तो ये आ गया 92 माइनस 77, तो ये आ जाएगा 15। उसके बाद में 100 माइनस 92 कर देंगे, तो लास्ट का भी 100 माइनस 92, तो ये कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह से जो सारणी है वो हम बना लेंगे। तो हमने वर्ग अंतराल की एक सारणी बना ली और एक बारंबारता f की सारणी हमने बना ली। फिर से एक बार बता देता हूँ, f की सारणी हमने कैसे बनाई। 7 को 7 लिखा, 21 में से 7 को माइनस कर दिया, 34 में से 21 माइनस कर दिया, फिर 46 माइनस 34 कर दिया, 66 माइनस 46 कर दिया, 77 माइनस 66 कर दिया। इसी तरह से आगे 92 माइनस हमने 77 किया और 100 माइनस 92 कर दिया। तो इस तरह से हमने f की जो टेबल है वो बना ली। अब हमारे पास में वर्ग अंतराल है, बारंबारता का मान है, तो हम बहुलक है वो ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक में होता क्या है कि हम सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे। यहाँ पर f का मान देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा मान है इसका 20 है, तो ये क्या होगा f1 का मान मैं यहीं पर लिख देता हूँ। इससे ऊपर वाला क्या होगा f0 का मान, और इससे नीचे वाला क्या होगा f2 का मान। तो ये हो गया f2 और ये हो गया f0 का, ये हो गया f। बहुलक का जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो इसकी 20 है, 20 है यहाँ पर, और इसके सामने का वर्ग अंतराल है वो है 40 से 50। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख लेंगे। वर्ग कितना है 40 से 50। तो L का मान कितना हो गया, L का मान हो गया 40 और H का मान, H क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 40 से 50 के बीच में अंतर कितने का है, तो वो 10 है, वो लिख देंगे। f1 f0 f2 का मान मैंने आपको बता ही दिया। बहुलक का फॉर्मूला लगाना है z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे में लिखना है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इसके गुणा में आ जाएगा h। तो ये हमें फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें सभी मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा z बराबर l का मान कितना 40 है, प्लस में f1 माइनस f0, f1 का मान 20 और f0 का मान 12, तो ये हो गया 20 माइनस 12 बटे 2f1, f1 का मान कितना है 20, इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 40 माइनस f0 का मान लिखेंगे 12 और माइनस f2 का मान 11, ये लिख देंगे और इसके गुणा में लिख देंगे h का मान कितना है 10, यहाँ पर 10 है वो लिख देंगे। अब इसको सभी को हम सरल कर लेंगे, तो ये आ गया z बराबर 40 प्लस, तो ये हो गया 20 माइनस 12 आ गया 8 और इसके गुणा में हम 10 लिख देते हैं बटे 40 माइनस 12 माइनस 11 कर देंगे, तो लास्ट में हमारे देखिए 11 11 कितने हो गए 22 और 23 हो गए, तो 17 आ जाएंगे, अब आएंगे 17। अब z बराबर ये आ जाएगा 40 प्लस में ये हो गया 80 बटे में 17। अगर 80 में 17 का भाग देंगे तो 4.70 आएगा, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 40 प्लस 4.70, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना होगा 44.70 होगा। मैं आगे लिख देता हूँ 44.70। तो इस तरह से जो z का मान यानी जो बहुलक है वो हम ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बहुलक ज्ञात करने का वो बता दिया है। दोनों टाइप की आपको सारणी मैंने बताई है, किस टाइप की सारणी से किस तरह से हम बहुलक है वो ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल बताया और दूसरी ऐसी सारणी जिससे हमने उस सारणी को वर्गीकृत किया यानी वर्ग अंतराल की सारणी बनाया और f का मान भी हमने निकाला। तो मैंने दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन बता दिए, हो सकता है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।